मान ली जाएगी, आपको 21 वो बच्चों मान के ली मरने के जाएगी। बाद समझ में और आया कि कांग्रेस फिर ये जनता आदमी पार्टी को चुप कराइए यार प्लीज। एक मिनट आलोक जी, सागर जी, जब मैं बार बार Please, दोहरा okay. रही हूं अपनी बातों को Please. कि मैं आपके पास आऊंगी, एक बार सुन लेते हैं। जब सरकार खुद ये बात मान रही है कि सीजेपी को हमने लेट से समझा, देरी हो गई समझने में, हमने ताकत को नहीं आंका, एक बार सुन लेते हैं ना, सरकार को सुनने का मौका है। सृष्टि जी थोड़ी देर के लिए डिबेट को साइड में रखते हैं। एक बात मैं बस आपसे बोलूंगा कि जो शब्दावली का यूज हो रहा है वो बच्चों के अर्ध गिर्द नहीं है। आऊंगी, वो अभी भी मैं अपनी लौटूंगा। ताकत की गरिमा की परिकाष्ठा कर रहे हैं। एक बार रिएक्शंस दिखाते हैं, इनको आऊंगी मैं आप शिक्षा तीनों के का पास केंद्र, लौटूंगी। इस डिबेट का केंद्र बिंदु सही सरकार है। और 36 दिन से जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उसके अलावा एनएसयूआई ने भी पूरे हिंदुस्तान में विनोद झाकड़ जी के नेतृत्व में एक अलग जगह रखी थी। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और आगे ऐसा समय रहा तो नरेंद्र मोदी जी को भी एक दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। इस प्रकार एनएसयूआई पूरे भारतवर्ष में नीट के पेपर के लीक होने के बाद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग व एनटीए के बैंक होने की मांग उठा रही थी। उसमें से एक मांग आज छात्रों की पूरी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो हुई है। हमारी एक मांग और है एनएसयूआई की विनोद झाकड़ जी के नेतृत्व में, जिसके लिए हम लगातार संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। नीट के पेपर में जान ली हुई बहुत सरासर छात्रों के साथ अन्याय हुआ था और आज इस छात्रों की सबसे बड़ी जीत है जो मोदी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को झुका के माने। आज जो ये लड़ाई छात्रों ने 1 महीने से लगातार लड़ी है, इसकी कहीं ना कहीं आग ऐसी लग चुकी थी जो हर एक राज्य से आवाज उठ रही थी। इसको देखते हुए कि बीजेपी सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। आज छात्रों में हर्ष और खुशी का माहौल है। आज छात्रों में हर्ष और खुशी का माहौल है। जिस प्रकार से सरकार लगातार युवाओं के प्रदर्शन से आज उसको सरकार को झुकना पड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, इससे छात्रों में खुशी है, खुशी की लहर है। हमें बहुत खुशी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट वहाँ परेशान हो रहे थे। जनता मंत्र में बहुत लाठीचार्ज हुई, लेडीज को करवा किया गया, बहुत आज दे दिया। हमें बहुत खुशी हुई इसके बाद। यही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा हुआ स्टूडेंट्स के साथ। अब बहुत आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर अच्छा एक और आया एजुकेशन मिनिस्टर तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए आज युवाओं का दिन है, मेरे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, बीबीएस के छात्र हैं अंकित। अब आप तीनों के पास मैं लौटूंगी, एक बार सुन लेते हैं कि आज देश का युवा क्या कहना चाहता है। अंकित, ओवर टू यू। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के युवा मांग रहे थे, अब हो चुका इस्तीफा, सरकार ने बात मान ली, कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट योर डिवाइस प्लीज, अनम्यूट योर डिवाइस अंकित। थैंक यू फॉर ऑल। हमारे जो सीजीपीए के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके सर और जितने भी जंजीज जो वहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिनकी मेहनत फाइनली आज रंग लाई, उनके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जरूर कुछ बीच में उनको कुछ परेशानियां हुई, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक ये पहले ही हो जाना चाहिए था। और मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो ये चीजें हो रही हैं, इनको मेन मुद्दा ये नहीं है कि इनका रेजिग्नेशन चाहिए, इनको कैसे रोका जाए इन फ्यूचर। क्योंकि नीट वीट आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, लीक होना, पेपर होना। हो सकता है अगली बार नेक्स्ट ईयर फिर से हो जाए। तो ये चीजें बंद करनी चाहिए, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। क्योंकि इन द अगर अगले साल भी अगर लीक होता है, कोई बच्चा जाता है, ठीक है, डिग्री करके डॉक्टर बन गया, तो वो कैपेबल नहीं रहेगा ना उस चीज के लिए, कितने लोगों की लाइफ खराब करेगा। ये चीजें जरूर सोचना चाहिए। आज से 10 साल बाद वो कितने लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करे। क्योंकि आप एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाह रहे हो तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक आगे चल के। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही अंकित। मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, वो तमाम कौन से मांगे हैं जो छात्र चाह रहे हैं कि देश की सरकार उनको सुने, उनको पूरी करे? देखिए, सबसे अभी जो मैन मांगे थी सरकार के ऊपर, सबसे ज्यादा जिस पे फोकस किया गया था वो था पेपर लीक। ठीक है। पेपर लीक मतलब नीट को लेके नहीं, बहुत सारे पेपर हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं लीक हो जाते हैं। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी पेपर कैंसिल हो रहे हैं, कभी कभी तो लोगों की काउंसलिंग में 2-2 3-3 साल, जैसे नर्सिंग ही ले लीजिए आप, मैं एमपी का अपने यहाँ का बता रहा हूँ, 2-2 3-3 साल डिले होता है नर्सिंग की काउंसलिंग में, बच्चे रह जाते हैं, कभी स्कॉलरशिप को लेके। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर अभी जो मेन मुद्दे चल रहे हैं वो पेपर लीक को लेके, स्पेशली नीट के लिए। तो नीट एग्जाम के साथ अगली बार खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है आगे चल के। और केवल नीट के लिए ही नहीं, देश के तमाम जो युवा हैं जो संघर्ष करते हैं। मैं आऊंगी आप चारों के पास। बड़ी खबर जनता को बता दूं, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का एक्स पर पोस्ट सामने आया। दर्शकों, नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट किया है और बीजेपी अध्यक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान की सराहना की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जहां शिक्षा के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान की अहम भूमिका है। उन्होंने ये कहा है, पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका एक्स पर आपको पोस्ट बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नितिन नबीन ने देखिए सराहना की धर्मेंद्र प्रधान की और कहा है कि पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए अहम भूमिका अपनी निभाई है और तस्वीरें भी देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां जितेंद्र सिंह आपको दिख रहे हैं, सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल भी आपको दिख रहे हैं। ये बैठक का दौर चल रहा है। बैठक में आगे जो भी मांगे हैं वो जनता के सामने यहां पर रखते जरूर नजर आएंगी देश की सरकार कि आखिर सीजेपी ने वो कौन से और तमाम मांगे की। एक देखिए मांग, सबसे बड़ी मांग पूरी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है दर्शकों। उसके बावजूद भी सीजेपी अडिग है, इस बाबत अडिग है। सीजेपी ने साफ कहा है कि शिक्षा नीति में सुधार की बात सरकार करे, कि वो कौन कौन सी सरकार की नीति रहेगी जिनमें सुधार की जरूरत हमें लग रही है और हम सरकार को बता चुके हैं, उसमें सरकार की सुधार करे। ऑन द अदर हैंड सीजेपी ने साफ कहा है कि जो भी मृत छात्र हैं, नीट के स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया पेपर लीक से परेशान होकर, उनको सरकार, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है, दूसरी तस्वीर अभिजीत दिपके, जिनकी माता और पिता को हमने आपको सुनाया, दिखाया। वो भावुक हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर देगा, हमें ये उम्मीद नहीं थी। अब सीजेपी ने देखिए वहां पर आह्वान किया है और मेरे साथ 4 खास मेहमान मौजूद है। एक बार मैं चाहूंगी सुशील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ लगातार मौजूद है। सुशील जी, देखिए इस्तीफा हो गया है, शिक्षा नीति में सुधार, मेरे साथ अंकित भी मौजूद है, एमबीबीएस के एस्पिरेंट, आप देखिए उनको भी सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ कहा कि मैम देखिए केवल इस्तीफा से नहीं हो जाता, यहाँ पर नीट का जो पेपर है हो सकता है अगले साल भी लीक हो जाए। सरकार को इस बात पर खासा ध्यान देना होगा कि जितनी भी परीक्षाएं देश में चलती हैं उनमें सरकार को पारदर्शिता यहां पर दिखानी होगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। यही तो मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के पत्र में जो मुद्दे छात्रों ने उठाए हैं उसकी कोई चर्चा नहीं है। क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पत्र में एक बार भी ये कहते हुए पढ़े जा रहे हैं, तो लोगों को आश्वासन देते हुए नजर आते हैं कि आने वाले दिनों में छात्रों को इन स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? आऊंगी मैं आपके पास। प्रश्न पत्र किसी भी तरह से लीक नहीं होंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है? Symbolic step, because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our Constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. Education Minister Dharmendra Pradhan. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। एक बार मैं चाहूंगी आलोक जी, देखिए आपके पास मैं आना चाहूंगी। आलोक जी, देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिनको ब्रूटली पीटा गया है अब माफी मांगना चाहिए सरकार को। तमाम मांगे सामने आ चुकी है। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी आज जीत गई, लोकतंत्र की जीत हुई। आलोक जी। सृष्टि जी, ये पहली बार राहुल गांधी ने नहीं कहा। जब भी मैं बोलता हूँ कोई आदमी बीच में बोलना चालू, मेरा ये कहना है कि सही में छात्रों की जीत हुई है। और एक मैं भविष्य का और आपको संकेत दे देता हूँ, अब किसी भी पार्टी के रूल में, राज्य में या सेंटर में, अगर कोई पेपर लीक हुआ तो वहां के सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये मैं आपको अभी भविष्य की चेतावनी दे रहा हूं। अब
हर मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री की पूरी अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी। बहुत बढ़िया। नहीं तो छात्र फिर उग्र हो जाएंगे, छात्र फिर उग्र हो जाएंगे और उसके लिए परेशानी का सबब हो जाएगा, चाहे हमारी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। नाउ वन हैज टू गवर्न लाइक अ गवर्नमेंट। ये सब अब नहीं चलेगा। बिल्कुल। देखिए सागर जी, आलोक जी कह रहे ये सब नहीं चलेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अब मंत्रियों को ये ध्यान देना होगा कि ये हल्ला बोल हो सकता है, और जब आवाज बुलंद होती है तो आज जो देश ने देखा वो तय होता है। बताइए सागर जी। 21 बच्चों के मरने के बाद अगर हम इन सब चीजों पे सुधार करें भी तो हमें देर लग गई। अब भविष्य के लिए हमें कुछ तुलनात्मक गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ कोई संकल्प बुद्ध नहीं कि कोई आए और कोई एक ऑटोनोमस कमेटी बन गई और ऐलान हो गया। इसको पब्लिक डोमेन में इसकी जब नीतियों का सृजन हो, ये नीतियां इसकी कुरीदी जाएं, उधेड़ी जाएं, बुनी जाएं, तो उसको टेलीकास्ट किया जाए कि प्राइवेट लोग भी इसमें बेनिफिशियरी बने, इसको साँचें, इसको देखें कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हों। अगर किसी भी प्रकार ये फिर अंडर द कारपेट इसको मूव किया गया तो आने वाले मुद्दे भी हैं। इथेनॉल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्रियल गॉजिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बीच में रेल दुर्घटना का क्रम काफी बढ़ गया था, लैंडस्लाइड्स और माइंस और इन तमाम श्रृंखलाओं में हमारी काफी, हम चीन से पीछे भी हैं, तो मुद्दे बहुत सारे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस मुद्दों को टैकल करने की जो नीतियां थी उसमें 3 शब्दों वाली का मैं यूज करूंगा, मार्केटिंग। बीजेपी ने पहले मीम्स के द्वारा इसको एक मौकरी घोषित करने की कोशिश करी है, फिर अपने गोदी मीडिया के द्वारा और फिर पुलिस के द्वारा, जिसमें पूरे दुनिया ने देखा कि देखिए मतलब कुछ हो चाहे ना हो, मीडिया का जिक्र आप लेकर आएंगे। देखिए शांतिपूर्ण बात चल रही है, कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी मीडिया पर। देखिए आप उंगली ना उठाएं। मिश्रा जी, अगर आप अपने मीडिया को, अगर आप ही सोच रहे हैं कि मीडिया इज इक्वल टू आप, तो ये गलत बात है। मैं भूस्थल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सागर जी, जब बीजेपी ये बात मान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मीडिया को टारगेट करना मुझे लगता है कि एक न्यू नॉर्मल हो चुका है कांग्रेस के लिए, राइट? आप चलिए, मैं आपको एकदम लिटमस कर दे रहा हूं। हम लोग छात्र हैं, हम एक सिंपल कर रहा हूं। आलोक वत्सी कह रहे हैं कि युवा को सुनना पड़ेगा, हमने आंकने में देर कर दी, अब क्या चाहिए? पत्रकार जब पत्रकारिता कर रहा है तो अब क्या चाहिए? से क्यों गुजर रहा है? उसको भी तो उसी तरीके से भागना चाहिए ना, वो क्राउड से क्यों नहीं आ रहा है? आपका पत्रकार अगर पुलिस के गलियारों से गुजरते हुए, राहुल गांधी ने भी धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए पोस्ट कर दिया है, तो ये सागर जी इस पर क्या कहेंगे कि आपके पत्रकार को हर छात्र को बधाई दी है उन्होंने। आपके नेता ने राहुल गांधी की बात कर राहुल गांधी पुलिस की, आपका पत्रकार पुलिस के चैनल्स और कॉरिडोर्स में मूव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैं भी पत्रकार हूं, वो पुलिस के चैनल से मूव नहीं होगा। जो रियल मीडिया है वो पुलिस के चैनल से मूव नहीं होगा। 3 पत्रकारिता में आपने 3 वीडियो दिखाया अभी, इसमें आपका पत्रकार पुलिस के चैनल से मूव हो रहा है, उसके आसपास पुलिस क्यों है? अगर उसको रियल टाइम करना है तो उसको दूसरे पक्ष में जाना पड़ेगा। नहीं, राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी शब्द क्या होता है? अभी इस्तीफा हो गया और आपका मीडिया और आपका मीडिया आज दिखा रहा है। आज देखिए हमने आवाज बुलंद की है और यही वजह कि मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैं आलोक वत्स को भी सुन रही हूँ, मैं छात्र को भी सुन रही हूँ और मैं पत्रकार को भी सुन रही हूँ। आप मेरी स्क्रीन देखिए ना, इंडिया न्यूज की तस्वीर देखिए एक बार। और आपने प्रदर्शनकारी किया है और मेरे 4 खास मेहमान कौन है? कांग्रेस के नेता हैं, आलोक वत्स जी हैं, पत्रकार हैं और यहाँ पर एमबीबीएस के छात्र हैं। छात्रों की आवाज है ना, जैसा छात्र भी है वैसे अभी मौजूद है। ये बर्दाश्त नहीं है सागर जी। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नो, नहीं आप बताइए सुश्री जी, प्रदर्शनकारी शब्द का क्या मतलब है? कि आप बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है, आपकी जहाँ सरकारें हैं, क्या शिक्षा में आप सुधार करेंगे? चलिए आज डिबेट इस पर कीजिए। आप प्रदर्शनकारी शब्द आपने इस्तेमाल किया। मैं इस पे आपत्ति जता रहा हूं कि शिक्षा मंत्री ने तो ऑलरेडी, उन्होंने क्या बोला? शिक्षा मंत्री ने वो इस्तीफा दे दिए। जब इस्तीफा दे दिए तो उसका कोई एक टाइम कोऑर्डिनेट होगा कि इतने फला तारीख को आपने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद जब आप टेलीकास्ट कर रहे हैं तो आप जो हमारे स्टूडेंट्स उनको प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, ये मिश्रा जी सोचने वाला विषय है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, देश के तमाम नेताओं को गाली दी और वहां हिंदुओं को गाली दिया गया, हम उन्हें प्रदर्शनकारी जरूर कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों का आने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर, चलिए आज के हेडलाइंस पर नजर डालते हैं।
बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच